आज की मजलिस मखसूस व मंसूब है उस शहजादी के साथ जो तावीज़ कल्ब हुसैन है। और ये अयाम अरबाइन भी हैं और मखदूमा की, मासूमा की इन्हीं रातों में से एक शब शहादत की शब भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मजलिस में मासूमा की फजाइल और मासूमा पे जहां बात हो वहां अरबाइन की फजीलत पे भी बात हो, ताकि मोमिनीन को अरबाइन में ज़ियारत हजरत इमाम हुसैन की फजीलत से भी आगाह किया जा सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो रिसालत पाक की बेइज्जत से पहले जो मुख्तलिफ अरब के कबाइल आबाद थे उनमें औस और खजरज, ये दो कबीले भी मक्का में आबाद थे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान रिसालत किया और ऐलान रिसालत के बाद खुदा के हुक्म को मक्का की गलियों में बयान करना शुरू किया और अरब के उन लोगों को जिनके जहनों में बुतों के खुदा होने के नकूश गहरे हो चुके थे, उनकी जहालत की स्याही को इल्म के पानी से धोना शुरू किया और उनकी आंखों को मारिफत परवरदिगार अता फरमाई। तो रिसालत बाब जहां कलमा हक बयान कर रहे थे और वो बातें जो लोगों के दिलों पे असर कर रही थी, वहां नाकेदीन और मुशरकीन को नागवार भी गुजर रही थी। क्योंकि रिसालत माब शख्सियात पे हमला नहीं कर रहे थे, रिसालत माब किसी जात से लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे। रिसालत माब ने ला कह दिया था, नहीं कह दिया था, और नहीं मुश्किल तरीन अमर है। रिसालत में आपने ला कह दिया था, तमाम अरब के बनाए हुए खुदाओं को, तमाम मक्का के हाथों के बनाए हुए बुतों का इनकार कर दिया था। या मैं आसान अल्फाज में कहूं कि रिसालत का ये सुन्नत थी, रिसालत का ये तरीका था, खुदा का ये हुक्म था कि रिसालत इमाम ने मक्का में आते ही अपने बनाए हुओं की नफी कर दी थी और अल्लाह के बनाए हुए का इकरार लिया था। बेशक। जब रिसालत बाप ने कहा कि जिन्हों को तुमने अपने हाथों से बनाया है, जिनको तुम अपने हाथों से बना के पूज रहे हो, वो कोई खुदा नहीं है, वो मदद नहीं कर सकते, वो अल्लाह नहीं है, तो लाजमी बात है कि जिनके बड़ों का इनकार किया जा रहा था, उनकी पैरवी करने वालों को, उनकी अतात करने वालों को ये बात गवारा तो नहीं थी, नागवार गुजर रही थी। लेकिन कुरान जो वही की सूरत में रसूल के दिल पे उतर रहा था और रिसालत बाप की जुबान से जारी होकर अपनी सदाकत का ऐलान कर रहा था, कुरान की इस हकीकत और सदाकत को देख के बहुत से सर जो थे वो रसूल के आगे उठ नहीं रहे थे। तो वहीं मुशरकीन मक्का ने और कुफार मक्का ने ये आवाज बुलंद की कि यतीम अब्दुल्ला जो ये आवाज दे रहा है और जो ये कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहा है और हमें कहता है ये अल्लाह की तरफ से वही है, ये कोई खुदा का कलाम नहीं है, ये खुद इसकी जाती गुफ्तगू है और अपनी जाती गुफ्तगू को ये अल्लाह का कलाम कहता है। जब ये बात मक्का की गलियों में गूंजी कि रसूल जो कहते हैं वो हुक्म परवरदिगार नहीं, वो इनकी जात की तरफ मंसूब है, तो अब जिसका कलाम था वो खुद मुकाबले पे उतर आया, जिस पे इल्जाम लग रहा था, जिसकी किताब पे बात हो रही थी, जिसके कलाम पे बात हो रही थी, वो परवरदिगार खुद सामने आ गया। और रिसालत में आपको खुदा ने सूरत भेज के कहा कि इस सूरत को खाना काबा की दीवार पे जाके लटका दो और इनसे कहो कि अगर ये कलाम किसी इंसान का कलाम है, अगर ये कलाम खुदा का कलाम नहीं, तो इस कलाम ने, क्योंकि अरब शायरी में बहुत आगे थे, अरब के यहाँ शायरी बच्चों बच्चों में शायरी थी, वो शायरी के रमूज को बड़ा बेहतर जानते थे, वो अदब से बड़े वाकफ थे, वो शायरी के तमाम मराहिल को बड़ी आसानी से पनप लेते थे। तो खुदा ने कहा कि रुबाई चार अशार से मिलके बनती है, चार सतरें हों तो फिर एक रुबाई मुकम्मल होती है। तो तीन आयतें उतारी, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया का हुवल अबतर। अब इसमें जो रदीफ और काफिया था, अगर वो देखे तो कौसर, वनहर, अबतर। अब ये काफिया रहा था और खुदा ने कहा कि अगर ये कहते हैं कि ये कलामे बशर है तो इन्हें कहें कि इसी वजन पे कोई एक आयत अगली बना के लाओ और चौथी सतर मुकम्मल करो। उस दौर में कुरान कागज पे तो नहीं लिखा जाता था, चमड़े पे लिखा जाता था। रिसालत बाप ने चमड़े पे लिखे हुए
पहली आयत इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसे खाना काबा के मरकजी दरवाजे के साथ जाके अवेजा करते हैं, और अवेजा करने के बाद रिसालत माब ने ऐलान किया कि जितने भी मक्के के शोरा हैं मैं उन्हें बुलाता हूं कि वो आए। ये 3 सतरे हैं मेरे अल्लाह का कलाम। अगर तुम में दम खम है तो चौथी सतर इसी वजन में, इसी हदूद और कयूद को बरकरार रखते हुए चौथी सतर लेके आओ। अब रिसालत माब ने वो 3 आयत खाना काबा के मरकजी दरवाजे पे आवेजा कर दी। अरब के शोरा सारी रात सर जोड़ के बैठे रहे। अगर वो काफिया मुकम्मल करते थे तो वजन गिर जाता था, अगर वो वजन मुकम्मल करते थे तो जो असलूब आ रहा था पहली 3 सत्रों में, चौथी में वो असलूब नहीं आ रहा था। यकीनन वो अल्लाह का असलूब था, वो बशर में आ ही नहीं सकता था। वो तकल्लुम, वो खुदा का अंदाज, वो गुफ्तगू का तरीका, वो लहजे की पुख्तगी, ये तमाम चीजें जो थी वो गरा हो रही थी। उनके लिए ये दकीक तरीन मरहला था, मुश्किल तरीन मरहला। आखिर उन्होंने कहा कि ये मक्का के लोकल शोरा का काम नहीं, उन शोरा से राब्ता करते हैं जो शोहरा आफाक है, जिनकी शोहरत बुलंदियों को छू रही, जिनकी शायरी हम पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। उन शोरा से राब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि मक्का में यतीम अब्दुल्ला ने एक चैलेंज कर दिया है और 3 सतरें लिखी हैं और चौथी सतर की हमें कहा है कि इसी वजन पे, इसी असलूब को बराबर रखते हुए एक चौथी सतर लेके आओ। अब जब वो 3 सतरें लिख के मक्का के शोरा ने अरब के शोरा को भेजी तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये, इससे पहले इस अंदाज में गुफ्तगू किसी शायर ने की ही नहीं, इस तरह ये लहजा, ये असलूब इससे पहले अरब में बयान नहीं हुआ। तो लिहाजा हम तो वही शायरी पढ़ सकते हैं, वही शायरी कर सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग और हमारे असलाफ से हम तक पहुंचे। आखिर मक्का के लोग, मक्का के शोरा परेशान हो गए, या रात की तारीकी में किसी ने उन 3 सतरों के नीचे आके एक चौथी सतर लिख के अवेजा कर दी। वो चौथी सतर क्या थी? वजन आ रहा था कौसर, वनहर, अबतर। अब रे जो थी वो कलाम की इख्तितामिया थी। अब जो चौथी सतर लिखी गई, चौथी सतर में लिखा गया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं। लेकिन वो जो शायर था उसने वजन भी देखा, उसने इख्तितामिया भी देखा, उसने रदीफ और काफिये का ख्याल भी किया, लेकिन उसने अपने चौथे सतर में चैलेंज को कबूल तो किया लेकिन वहदानियत का इकरार कर दिया। उसने वजन मुकम्मल कर दिया लेकिन नीचे यह भी लिख दिया कि मा हाजा कलाम अल बशर, ये किसी बशर का कलाम है। मिसाल दिमाग ने जब सुबह वो चौथी सतर देखी तो उस शायर को बुलाया। उस शायर का नाम था अमराउल कैस। ये कबीला औस का सरदार था, अदब में मशहूर था, शायरी इसकी शोहरत की बुलंदियों को छूती थी, शराफत का डंका था, बुजुर्गी में मशहूर था। फिर साल इमाम के कदमों में आया, कदमों में आके कहने लगा कि सरकार, मुझे नहीं पता कि मक्का के शोरा आप पे कितना यकीन रखते हैं, मैं कबीला औस का सरदार हूं, नस्ल अदी में से हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। रिसालत इमाम ने उसे कलमा पढ़ाने के बाद पूछा कि जब तूने वजन पूरा कर लिया था तो तूने इनकार किस बात का किया, तूने इकरार क्यों कर दिया कि ये किसी बशर का कलाम? उसने कहा यकीनन मैंने ये पहली 3 आयतें पढ़ी थी, इन 3 आयतों में पहला कौसर था। अरबी जुबान समझने वाले और अरब के लुगत और असलूब से वाकफ इस लुत्फ जुमले का लुत्फ लेंगे। उसने कहा कि वो जो कह रहा था कि मैंने तुझे कौसर अता की, यकीनन वो परवरदिगार बेनियाज है कि जो तुझ जैसे मोहम्मद को कौसर अता कर सकता। कौसर लकब है जनाब सैयदा का।
अमराउल कैस लफ्ज कौसर से मुतासर हो गया और मां हाजा कलामुल बशर पे शेर को मुकम्मल कर दिया कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, और इनकार कर दिया अपनी शायरी का और इकरार कर दिया खुदा की वहदानियत का। अमराउल कैस मुतासर हुआ था कौसर से, जीत का ऐलान किया था कुरान की सदाकत का, और रसूल के सामने आके इज्जो इनकिसारी के साथ ये एतराफ किया था कि हम में से कोई भी इस कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। तीन सिफतें इमराउल कैस में थी। दुनियावी लिहाज से तो बड़ी सिफात थी जो मैंने बयान की, कबीले का सरदार था, बुजुर्गी में मशहूर था, शोहरत की बुलंदियों पे था, शायरी इसकी कमाल थी। लेकिन जिस चीज का उसने इकरार किया, लफ्ज कौसर का एतराफ, इसमें कौसर की मारिफत, फिर उसके बाद उसने कुरान की सदाकत पे मुहर लगाई थी। उसने मक्का के उस दौर में जहां रसूल को तनहा किया जा रहा था, वहां कुरान की सदाकत पे मुहर लगाई और लफ्ज कौसर का इरफान लिया। इसी अमराउल कैस को इस्लाम कबूल करने के बाद खुदावंद मुताल ने एक बेटी दी जिसका नाम अमराउल कैस ने रुबाब रखा। रसूल पाक को जनाब सैयदा की गोद में हुसैन आ गए। अमराउल कैस जियारत हुसैन की गर्ज से रोजाना हवेली रसूल में आया करते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत और मोहब्बत में सरशार होकर रसूल से हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन की हदीस की तफसीर सुना करते। रसूल मिंबर से जब गुफ्तगू करते और गुफ्तगू का मरकज फदाइल हुसैन होता तो सबसे पहले उस गुफ्तगू पे आंसू बहाने वाला अमराउल कैस होता। रिसालत इमाम ने अमराउल कैस के दिल में इश्क हुसैन देखा और उसका माजी ये था कि इसने लफ्ज कौसर का एहतराम किया था और कुरान की सदाकत पे मोहर लगाई थी और मक्का में कुरान की जीत का ऐलान किया था। ना खुदा किसी के एहसान का बदला रखता है और ना ही रसूल रखता है। रिसालत इमाम ने अमराउल कैस से कहा कि अमराउल कैस, तेरे एहसानात हैं, तूने मक्का के मुश्किल तरीन दौर में जब कुरान की सदाकत पे हरफ आ रहा था, जब कुरान को झुटलाया जा रहा था, तो तूने कुरान की सदाकत का ऐलान किया था। झुटलाते हुए कुरान पे तूने मोहर तस्दीक सब्त की थी और तूने मुझसे लफ्ज कौसर की तफसीर पूछी थी। मैं मुस्तफा तुझे अनाम देने लगा हूं कि मैं तेरी बेटी रुबाब को अपने हुसैन के लिए लेना चाहता हूं। अमराउल कैस की बेटी करीम करबला की ज़ौजियत में आई। जनाब रुबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सेहने अतहर में आई तो इमाम हुसैन के कदमों में बैठ के बीबी रुबाब ने पहले दिन ख्वाब सुना कि मैंने एक रात ख्वाब देखा कि मैं आसमान पे खड़ी हूं और मेरे पांव के नीचे आसमान है और मेरे दोनों हाथों पे एक नूर है जो अर्श से फर्श की तरफ जा रहा। करीम करबला ने शहजादी रुबाब को ख्वाब की तबीर दी कि अल्लाह तुझे दो औलादें अता फरमाए जिनमें हर एक अपने फजाइल और अपने कमालात में मुनफरिद हो। खुदा ने शहजादी रुबाब को पहली ही बेटी अता फरमाई। ये पहली बेटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में शहजादी का आना था। करीम करबला ने मां के नाम पे नाम फातिमा रखा, लेकिन पहले ही दिन, ये बात ध्यान में रखिएगा, लकब हमेशा बचपन के बाद मिलता है। फजाइल औसाफ फजीलतें निकलती हैं तो अलकाबात बढ़ते हैं। इमाम हुसैन ने बचपन में नाम मां के नाम पे रखा, लेकिन हाथों पे उठा के कहा कि ये हुसैन के लिए सकीना है, सुकैना है ये हुसैन के लिए, सुकून है ये हुसैन का। क्योंकि मुझे गुफ्तगू शहजादी की फजीलत पे करनी है। शहजादी कौन? सकून हुसैन। हुसैन कौन? सकून सैयदा। सैयदा कौन? सकून रसूल। रसूल कौन? सकून परवरदिगार।
जो बेशक। परवरदिगार का सुकून हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो मुस्तफ़ा का सुकून हो उसे ज़हरा कहते हैं, जो ज़हरा के दिल का सुकून हो उसे हुसैन कहते हैं। और इन तमाम का सुकून जब हुसैन पे इकट्ठा हो जाए और वह हुसैन सीने पे लिटा के जिसे कहे तो हैदरी, या अली 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 अली। इस शहजादी का सबसे पहला तारुफ ये है, ये तस्कीन है हुसैन, सुकून है हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अगर मैं इस मारिफत में जाऊंगा तो मुझे इसमें सुकैना इतना रोक लेगा कि लफ्ज सकीना, लफ्ज सुकैना की तारीफ करते हुए मैं बार बार, ये इसलिए कि ये मशहूर सकीना है, लेकिन अरबी एराब और वजन के एतबार से जब पढ़ा जाए तो सुकैना पढ़ा जाए। इस मखदूमा के इसमें इतनी मारिफत है कि सकून हुसैन पे ही गुफ्तगू रुक सकती है। लेकिन मुझे शहजादी की गुफ्तगू के और गोशे आपके सामने बयान करने और उसके बाद अरबाइन की फजीलत पे एक हदीस के दो टुकड़े आपको सुनाने हैं। ये शहजादी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे रही। तावीज़ कल्ब हुसैन, बहुत से अलकाबात, जियारत में बहुत से अल्फाज इस मासूमा के लिए इस्तेमाल। अब इस मासूमा की जिंदगी मुख्तसर है और जिंदगी को मौर्रख ने पूरे तरीके से जांचा नहीं, क्योंकि मासूमा की मुख्तसर सी 4 साल जिंदगी को जो करबला के वाक़े तक आई, किरदार मासूमा उजागर हुआ है वाक़या करबला में। बेशक। इससे पहले तारीख खामोश है और सिर्फ इतना लिखा है कि इमाम हुसैन के घर में एक बेटी थी, इमाम हुसैन उनसे बेपना मोहब्बत करते थे, क्योंकि सहने ततहीर था और इस ततहीर के सहन में रहने वाली शहजादियों के फजाइल से उम्मत न वाकिफ थी। इसलिए आज तक मौर्रख इस बात पे गलत फहमी में मुब्तला है कि हुसैन की कौन सी बेटी फातिमा रुकैया थी, कौन सी बेटी फातिमा सुगरा थी, कौन सी फातिमा कुबरा थी और कौन सी फातिमा सुकैना थी। मौर्रख आज तक इसी उलझन में मुब्तला है। यकीनन जैसे रसूल के पास कोई सलमान था और रसूल ने उसे अमीन समझ के जनाब सैयदा के फजाइल से रोशनास करवा दिया, उस दौर में कोई ऐसा सलमान होता तो यकीनन हुसैन भी उस दौर की कई फातिमाओं के मारिफत से उसे रोशनास करवा दिया। अब नाजरीन ग्रामी कदर, सामीन मोहतरम, मासूमा का किरदार हमें करबला से नजर आता है। अब आइए करबला में देखते हैं, क्योंकि मुझे मुसाहिब के गोशों से बचते हुए फजाइल पे गुफ्तगू करनी है और ये बड़ा मुश्किल तरीन अमर है उस शख्सियत के बारे में बात करना जिसको हमेशा मुसाहिब में पढ़ा जाता हो और जहन तैयार हो चुके हों उस शख्सियत का मुसाहिब सुनने के लिए और उसके मुसाहिब ही से उसके फजाइल कशीद किए जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी सारी ही औलाद से मोहब्बत थी। यकीनन हर बाप को औलाद से मोहब्बत होती है और इमाम इमाम आदल होता है। अगर आप ये कहें कि इमाम की शहजादी से मोहब्बत ये थी कि अकलौती बेटी थी, तो ऐसा नहीं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने और भी शहजादियां और उस घर की पाक बेटियां अता फरमाई। दूसरी दलील ये होती है कि उस औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है जो सबसे छोटी हो। ऐसा भी नहीं है। हुसैन इब्ने अली के घर में सबसे छोटे फर्जंद अली असगर इब्न हुसैन। उस औलाद से ज्यादा मोहब्बत और उनसीयत हो सकती है जो सबसे बड़ी हो, सबसे पहले पैदा हुई हो, सबसे पहले दुनिया में आई हो और उससे उनसीयत बढ़ गई हो। ऐसा भी नहीं। इसलिए उनसीयत ज्यादा बढ़ गई हो कि खानदान में किसी के साथ शबाहत ज्यादा हो, तो इस घर में अली अकबर जैसे शबीह पैगंबर मौजूद है, बेशक। अली जैनुल आबिदीन जैसा सिब्त अकबर मौजूद है, अली असगर जैसा मासूम मौजूद है, शहजादी फातिमा तो सुगरा जैसी मासूमा मौजूद है।
تو پھر ان تمام ہستیوں کے ہوتے ہوئے معصومہ سے خصوصی محبت اور واقعہ کربلا میں بار بار معصومہ کے کردار کو امام حسین نے جو اجاگر کیا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت وہ بہن جسے امام حسین سے بے پناہ محبت تھی وہ 70 قدم کے فاصلے میں دیکھ رہی تھی، لیکن معصومہ کو کربلا میں بلانا، معصومہ سے روشناس کروانا، یہ حسین ابن علی میدان کربلا میں شہزادی سکینہ کی معرفت عطا کر رہے تھے کہ ذہنوں میں کردار آئے کہ ایک حسین کی بیٹی بھی ہے۔ اے میرے مالک کریم، اس میں راز کیا تھا؟ راز آپ کو آگے جا کے پتہ چلے، اس لیے کہ یہ اپنے دور کی فاطمہ تھی، اور کسی بی بی نے واقعہ کربلا کے بعد دربار یزید میں جا کے ایک ایسا خطبہ دینا ہے جیسا خطبہ مدینے میں رسول کی فاطمہ نے دیا۔ اگر امام حسین اس شہزادی کو خیام حسینی تک محدود رکھتے تو مورخ لکھ دیتا کہ یہ جو بچی دربار میں بول رہی تھی یہ حسین ابن علی کی بیٹی نہیں تھی، یہ نسل حسین ہو سکتی ہے، یہ خاندان رسول ہو سکتی ہے۔ امام حسین شہادت کے وقت اپنی بیٹی کو قریب بلا رہے ہیں، آخری روایات میں شہزادی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، معصومہ سے ملاقات کے متمنی ہو رہے ہیں، بار بار ذہنوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حسین کے گھر میں ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اب مورخ انکار سے آری ہو گیا، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حسین کی بیٹی۔ اب اس شہزادی کو جب کربلا کے بعد بے پناہ مصائب ہے، لیکن کیونکہ مجھے اس رات کی طرف جانا ہے جس کی وجہ سے حسین ابن علی شہزادی کے کردار کو اجاگر کر رہے ہیں، دیکھیے ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں علی کی بیٹی کا دربار میں دیا ہوا خطبہ۔ بے شک فاتح شام مخدومہ بنت امیر جناب سیدہ زینب بنت علی کے خطبات تاریخ میں مشہور ترین خطبات ہیں، لیکن وہاں ایک خطبہ جسے مخفی رکھا گیا ہے، جسے نہیں بیان کیا جاتا، وہ خطبہ معصومہ سکینہ ہے۔ بی بی نے یہ خطبہ دیا تھا قصر یزید کے اندر۔ سبحان اللہ۔ دربار بی بی معصومہ، اس بات کو سمجھیے گا، اور جو آج معصومہ کا ذکر سن رہے ہیں وہ اس بات کو وصول کیجئے گا معصومہ سے توسل کے لیے۔ بی بی سیدہ زینب بنت علی نے خطبے دیے ہیں دربار یزید میں۔ دربار یزید میں کیا تھا؟ دربار یزید میں یہ ملعون خود تخت میں بیٹھا ہوتا تھا، اس کے درباری بیٹھے ہوتے تھے، اس کے مہمان بیٹھے ہوتے تھے، اس کے وزراء بیٹھے ہوتے تھے، اس کے مشیر بیٹھے ہوتے تھے، یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ دربار اس کا سرکاری دفتر تھا، قصر یزید اس کا گھر تھا۔ یہاں سے جملہ سمجھیے گا، علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے دربار یزید میں، حسین کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے یزید کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ دربار کے خطبے میں اور گھر کے خطبے میں فرق آ گیا، کیونکہ دربار میں یزید نے امام حسین کے منصب کا انکار کیا، اور وہ خود بیٹھا ہوا تھا منصب پہ، اس نے منصب پہ بیٹھ کے منصب کا انکار کیا، اور علی کی بیٹی نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے وزراء، مشیروں، مہمانوں کے سامنے حسین ابن علی کا منصب منوایا کہ تیرا منصب غلط ہے، تو جھوٹا دعوے دار ہے، تیرے پاس کوئی خلافت نہیں ہے، اصل خلافت، اصل ولایت، اصل امامت ہمارا حق ہے۔ اور بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی سرکاری حیثیت منوائی۔ بے شک۔ اب بی بی نے تو سرکاری حیثیت منوا دی، اب جس کام کے لیے حسین نے بیٹی مانگی تھی، جو میں نے آیت قرآن کی آپ کے سامنے سورہ فتح کی پڑھی کہ نازل کی ہے ہم نے سکینہ مومنین کے قلوب پر، میں نے کہا کہ میں نے لفظ سکینہ کی تفسیر چھوڑ دی، معصوم سے پوچھا گیا تھا، مانی الاخبار شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو قرآن میں بار بار 6 جگہوں پہ لفظ سکینہ آیا ہے، ہم نے مومنین پہ سکینہ نازل کی، ہم نے مومنین پہ سکینہ نازل کی، یہ سکینہ کون ہے؟ امام نے فرمایا یہ جنت کی وہ ہوا ہے جو جنت کی خوشبو سے بنتی ہے۔ آہا، سبحان اللہ۔
मासूम से पूछा गया कि मौला इसका कोई तस्करा, अब शहादत की शब भी हो और बीबी मासूमा से तवसल करने वाले लोग भी हों, और मैं नजफ अशरफ से आपसे तहलीज बाबुल इल्म की तहलीज की खाक चाट के आपके सामने मुखातब होते हुए मासूम की हदीस आपको सुनाने लगाओ। मासूम से पूछा गया कि मौला फिर बताइए कि जो कुरान में लफ्ज सकीना आया है, आप कहते हैं कि जन्नत की एक हवा है जो जन्नत की खुशबू से बनती है, इसको नाजिल कब किया गया था? फरमाए इसको पहली बार इब्राहिम पे नाजिल किया गया था, और इब्राहिम इसी खुशबू से गुजरती गई और इब्राहिम उसी खुशबू के पीछे काबा बनाता गया। क्या बात है, नारा हैदरी, या अली अली अली, जियो किबला जियो, सुभान अल्लाह। और फरमाया ये जहाँ खुदा ने कहा है कुलुबुल मोमिनीन, तो इससे मुराद मोमिन खास इब्राहिम है, पहला मोमिन इब्राहिम है जिस पे इस खुशबू को पहली बार नाज़िल किया गया, और इसी खुशबू के पीछे इब्राहिम ने काबा बनाया। मैंने तो कहा था लफ्ज इस मुझे इतना रोक देगा कि 1 घंटे की गुफ्तगू गुजर जाएगी। काबा है जमीन का मरकज, काबा है इबादत का, काबा वो है जिसकी वजह से जमीन रुकी हुई है। जिसने जमीन को रोका है और जिसने सरों को झुकाया है वो काबा है, और जिसने काबा को अपने इशारे से बनवाया है वो सकीना है। सुभान अल्लाह। ये पहली बार इब्राहिम पे नाज़िल की। कुलूबुल मोमिनीन, फरमाया ये आम मोमिनीन की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जिन्हें अल्लाह मोमिन कहता है। वो पहले इब्राहिम थे, पहली बार इब्राहिम पे नाज़िल हुई। तफसीर बड़ी लंबी है, मैं फिर इसम पे रुक जाऊंगा, गुफ्तगू मुझे आगे लेके जानी। शहजादी ने खुतबा दिया था कसर यजीद में, यजीद के घर के अंदर, क्योंकि यजीद ने एक दफा से ज्यादा दफा अहले बैत को दरबार में बुलाया। एक बार इसके घर की खवातीन ने, इसकी बहन, उसका नाम भी हिंद था, इसकी बीवी ने और इसकी बेटी ने, इसने कहा आप हमें भी उन कैदियों से मिलवाएं। जब यजीद के खानदान ने, यजीद के घर की औरतों ने यजीद से ख्वाहिश की, तो अब ये अपने घर की औरतों को तो मलाउन दरबार में नहीं लेके जा सकता। इसने अपने घर के अंदर एक महफिल का एहतमाम किया और इसने कहा कि खानदान रसूल की औरतों को मेरे घर के अंदर लाया। इस मलाउन, खुदा इस पे लानत करे, जब इसने अपने घर के अंदर अहले बैत की खवातीन को बुलवाया, तो उस वक्त यजीद की बहन हिंद, यजीद की बीवी उम्मे हबीबा और यजीद की बेटी आतिका, तीन औरतों ने तीन औरतों से बात की। यजीद की बहन हुसैन की बहन से बोली, यजीद की बीवी बीबी रुबाब से बोली, और यजीद की बेटी हुसैन की बेटी से बोली। ये यजीद की बेटी, इसका नाम आतिका है, और ये वो मलौना है जो 9 मलौनों की मां भी है, क्योंकि ये आने वाले दौर में अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी बनी थी, जिसकी नस्ल से वो 9 मलौन आए थे जिन्होंने हर दौर में इमाम को कत्ल किया। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार, ज़र्रे बेशुमार। उधर मलौनाए अजली थी और इधर मासूमाए कुबरा थी। आतिका ने, यजीद की बेटी ने, हुसैन की बेटी की तरफ देखा और देख के इसने कहा कि ये जो सामने छोटी, क्योंकि मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, छोटी कैदन है, ये कौन है? अब किताबों के जुमले हैं कि आतिका इतना बोली कद कामतुल क़ियामा, और आतिका को पता ही नहीं लगा कि उसके सामने क़यामत खड़ी हो गई। लफ्ज आपने सर से गुजारा कि इधर यजीद की बेटी ने पूछा तू कौन है, इधर से मासूमा खड़ी हुई, तो साहिब किताब ने लिखा ये सकीना खड़ी नहीं हुई, आतिका बोली और उसके सामने क़यामत खड़ी हो गई। क्या बात। मासूमा ने खड़ी होकर उससे कहा
बीबी ने खुतबा शुरू किया। बीबी ने अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद कहा कि मैं सदीकतुल कुबरा की बेटी हूं, मैं अमीर अल मोमिनीन की पोती हूं, मैं मुबहला की फातिहे की बेटी हूं, मैं खैबर के फातेह की बेटी हूं, मैं खंदक के फातेह की बेटी हूं, मैं इस्लाम के वारिस की बेटी हूं। बीबी ने अपने खानदान का तारुफ, अपने बाप का तारुफ, बहुत तफसीली खुतबा है, करवाने के बाद आतिका की तरफ मुखातब होकर कहा, मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब तू बता तू किसकी बेटी है। इतना कहना था यहां एक दफा सहमी यजीद की बेटी, और सहम की कहने लगी तू नहीं जानती मैं कौन हूं। और ये इसने कहते ही इधर से बीबी ने अपने वो फजाइल पढ़े थे जो अल्लाह ने बीबी को दिए थे, अल्लाह ने बीबी के खानदान को दिए थे। ये मलौना दे के कहने लगी कि मैं शाम के हाकम की बेटी हूं, मैं उसकी बेटी हूं जिसका शाम पे राज चलता है, मैं उसकी बेटी हूं। दुनियावी मनसबों के साथ अपने बाप का तारुफ करवाना चाहा, क्योंकि मैं वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस मलौना ने उसमें अपने बाप मलाउन की गुफ्तगू की थी। जब इसने यजीद का तारुफ करवाना शुरू किया तो अब बोली है हुसैन की बेटी। यकीन कीजिए कि आप बीबी का कसर यजीद में दिया हुआ खुतबा और मदीने में रसूल की बेटी का दिया हुआ खुतबा पढ़े तो आपको मुताबिकत मिलेगी। वो भी फातिमा थी, ये भी फातिमा है। उसे भी रसूल दरबार में बुलाते थे, खड़े होते थे बार बार ताकि लोगों को पता चले ये मोहम्मद की बेटी है। इसे भी हुसैन बार बार बुलाते थे, सीने पे लिटाते थे, गोद में बिठाते थे ताकि लोगों को पता चले ये हुसैन की बेटी है। उसका सारी जिंदगी रसूल तारुफ करवाते रहे, इसका सारी जिंदगी हुसैन तारुफ करवाते रहे, क्योंकि रसूल जानते थे इसे भी दरबार में जाना है, हुसैन जानते थे इसे भी दरबार में जाना है। बीबी ने दरबार में खड़े होकर खुतबा दिया और बीबी ने मदीने के दरो दीवार हिला दिए, शाम के कसर में खड़े होके। फर्क था उस फातिमा और उस फातिमा में, वो यजीद के दरबार में नहीं, यजीद के घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुस्तफा की बेटी दरबार खिलाफत में आई थी, अली की बेटी दरबार खिलाफत में आई थी, हुसैन की बेटी यजीद के घर के अंदर खड़ी थी। और घर के अंदर खड़ी होके बीबी ने आतिका से कहा तुझे गलत तारुफ करवाया गया है। बीबी गलत तारुफ करने के बाद बोली कि तू उसकी बेटी है जिसमें कायनात की लानतें हुई है, तू उसकी बेटी है जिसे खुदा ने लानत के लिए मुंतखब किया है। और ये कहने के बाद बीबी कहने लगी, बीबी ने कितना अदब से भरा हुआ जुमला कहा, बीबी कहने लगी तू उसकी बेटी है, तेरी माँ वो है जिसने अपने गुलाम के साथ एतकाफ किया था। क्या बात है, क्या बात है। यजीद पर लानत बेशुमार, उसकी बेटी दरबार में उसके सामने, दरबार में जब उसके सामने उसके बाप उसकी माँ का किरदार इस अंदाज में पढ़ा कि तू मुकाबला करती है मेरे बाप के साथ अपने बाप का, तू मुकाबला करेगी मेरी माँ के साथ अपनी माँ का, तू मुकाबला करेगी मेरे दादे के साथ अपने दादे का। ये कह के बीबी शुरू हुई, तेरा बाप कौन था, तेरी माँ कौन है, तेरा दादा कौन है, तेरा नाना कौन है। ऐसा तारुफ करवाया कि यजीद तख्त पे खड़ा होकर कह रहा था कोई इस बच्ची को चुप करवाए, कोई इस बच्ची को चुप करवाए, कोई इस बच्ची को चुप करवाए। और सकीना ऐसे बोल रही थी जैसे कुरान बोल रहा है, ऐसे बोल रही थी जैसे कूफे के मिंबर पे अली बोल रहा होता है, ऐसे बोल रही थी जैसे फतेह मक्का पे रसूल बोल रहा था, ऐसे बोल रही थी जैसे बदर के मैदान में हमजा बोल रहा था, ऐसे बोल रही थी जैसे जाफर तैयार बोल रहा हो। बीबी के लहजे में कोई लुकनत नहीं आ रही थी। बीबी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी तू मेरे घर से मुकाबला करेगी क्या, तू समझती है कि तेरे बाप ने मेरे बाप को मरवा दिया। ये कहने के बाद जो ही बीबी ने इसके खानदान के बखिए उधेड़ने शुरू किए कि तेरा बाप इस किरदार का मालिक है, तेरी माँ इस किरदार की मालिक है, तेरा दादा वो था। बीबी ने जब अपना तारुफ करवाना शुरू किया और इसके तारुफ की बखिए उधेड़ने शुरू किए, यजीद कह रहा था कोई से चुप करवाए, कोई से चुप करवाए, कोई से चुप करवाए। आखिर मासूमाए करबला के मुंह पे शहजादी ज़ैनब कुबरा का हाथ आया और हाथ रख के बीबी ने कहा सकीना तूने बाप के साथ वादे को पूरा कर दिया, तूने वादा किया था अपने बाप के साथ तेरे कत्ल को तेरे कातिल के घर जाके मनवाऊंगी और आज तूने उस वादे का हक अदा कर दिया। अब वो खुतबात अगर पढ़ दिए जाएं, वो लफ्ज अगर बयान कर दिए जाएं तो क़यामत सुगरा बर्पा हो जाए उन बदबख्तों के मानने वालों, उन बदबख्तों की नस्लों पे जो आज भी उनके जुल्म पे पर्दे डाल रहे हैं कि बीबी ने इनके खानदान को किस किस अंदाज में नंगा किया। इस खुतबे के लिए पाला था हुसैन ने बेटी, इस खुतबे के लिए हुसैन इब्न अली ने मतवज्जे किया था लोगों को, जो खुतबा यजीद के घर के अंदर खड़े होके हुसैन की बेटी ने पढ़ा। ऐसा पढ़ा कि किताबें कहती हैं कि बोल रही थी
اور یزید کی بیٹی دربار سے روتی ہوئی کمرے کے اندر گئی ہے اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کمرے کے اندر چلی گئی. یزید کی بیوی نے سر جھکا لیا, یزید کی بہن نے اپنا چہرہ چھپا لیا, جیسے مردوں میں علی بولتا تھا ویسے عورتوں میں حسین کی بیٹی بول رہی تھی. یہ تعارف ہے معصومہ کا. ایک مجلس نہیں, 10 مجلسیں ہوں, 20 مجلسیں ہوں, تو صرف معصومہ کربلا بھی پڑھی جائیں, معصومہ کے اس خطبات کی شرح پڑھی جائے, معصومہ کے دربار اور معصومہ کے قید خانے کی گفتگو کو نقل کیا جائے. یقیناً یہ ہماری علمی تشنگی ہے اور ہمارے ممبر کی علمی غربت ہے کہ ان شخصیات کو جن کے معرفت کا حکم امام نے دیا تھا, ہم صرف ان کی مصیبت میں ماتم کرتے ہیں, لیکن ان فضائل اور عرفان سے آشنا نہیں ہوتے جس کا بار بار امام حکم دیتے ہیں. معصوم نے حکم دیا ہے معصومہ سے توسل کا. معصوم کا حکم ہے تمہارا مشکل سے مشکل ترین کام ہو تو میری بیٹی معصومہ سے توسل. کیا بات, یقیناً یقیناً کیونکہ وقت گزر گیا, گفتگو اتنی طویل ہوتی گئی. میری کوشش تھی کہ میں آپ کو زیارت اربعین کے کچھ احادیث اور کچھ فضائل انشاءاللہ اگلی مجلس جو 17 سفر غالباً شہادت امام علی بن موسیٰ رضا کے عنوان سے ہوگی, تو اس میں زیارت اربعین کی وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. معصومہ شاہدہ کربلا ہے, یہ کربلا کی گواہ ہے. بہت سی ایسی کربلا کی مصائب کی روایات ہیں جو ہمیں معصومہ کی توسل سے ہم تک پہنچی. ہر دور کے محمد اور ہر دور کا علی اپنے گھر میں ایک فاطمہ ضرور رکھتا ہے جو مشکل میں حجت کو سہارا دیتی ہے. پہلی بار رسول نے بیٹی مانگی تھی, اللہ نے فاطمہ دی. ہر موقع پہ اس فاطمہ نے اپنے باپ کو سہارا دیا. حسین نے بیٹی مانگی, علی نے بیٹی مانگی, ہر مصیبت میں بیٹی نے سہارا دیا. حسین نے بیٹی مانگی, ہر مشکل میں بیٹی نے سہارا دیا. لیکن میں جتنی بھی شہزادیوں کا کردار پڑھوں گا, اگر میں فاطمہ معصومہ کن تک آؤں, وہ بھی فاطمہ ہے, اس نے بھی امام رضا کا ساتھ دیا تھا. میں پھر جملہ کہوں گا, ہر علی کو ایک فاطمہ کی ضرورت ہوتی ہے, ہر محمد کو ایک فاطمہ کی ضرورت ہوتی ہے. نہ محمد کی پیغام فاطمہ کے بغیر مکمل ہوتا ہے, نہ کسی علی کا پیغام فاطمہ کے بغیر. آپ جس امام کے اسم میں محمد ہے, آپ مجھے اس امام کا زندگی پڑھ کے دیکھیں, اس امام کی زندگی میں کوئی فاطمہ ہوگی, اور جس کے اسم میں علی ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی فاطمہ. لیکن ہر فاطمہ کا کردار پڑھ کے دیکھیں. ہر ایک بیٹی, ہر ایک وہ بہن جو فاطمہ تھی, اس نے اپنی دور کی حجت کا ساتھ دیا آسان حالات میں. لیکن یہ وہ بی بی ہے جس کے توسل کا حکم دیا ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے, میرے کوزہ معرفت میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو میں نجف سے بیٹھ کے آپ کی ذہنوں کو نظر کرنے لگا ہوں. ہر بی بی نے, یا وہ کسی علی کے دور میں تھی یا وہ کسی محمد کے دور میں تھی, حسین کی بیٹی وہ فاطمہ ہے جس نے ایک وقت میں زین العابدین جیسا علی اور باقر جیسا محمد اور علی کو ایک وقت میں جو ساتھ سہارا بن کے گئی ہو, اسے سکینہ کہتے. کیا بات ہے, کتنا بے شک. اس نے صرف ایک علی نہیں, ایک علی زین العابدین کی صورت میں تھا اور ایک محمد باقر کی صورت. حالات آسان نہیں تھے, حالات مشکل تھے. مدینہ نہیں تھا, شام تھا. کھلے ہاتھ نہیں تھے, بدے ہاتھ. سامنے اصحاب نہیں, دشمن تھے. ماننے والے نہیں, قاتل تھے. ان میں جو علی اور محمد کا ہاتھ پکڑ کے, ایک ہی بہن اور ایک ہی پھپھی,
जिसे सहारा और ताकत दी वो हुसैन की बेटी। अब क्योंकि मैंने कहा कि 20 मजलिसें हो तो मासूमा में पढ़ी जा सकती। एक और राज है कि इस बीबी की निस्बत हजरत अबुल फजल अब्बास से ज्यादा। बेटी ये मासूमा मौला हुसैन की है, लेकिन जब भी इस बीबी का तस्करा हो तो इस बीबी का तस्करा मुकम्मल ही नहीं होता जब तक तस्करा अब्बास ना आ जाए। एहतराम फातिमा हर दौर में वाजिब रहा। हर दौर में जब पहली फातिमा दुनिया में आई थी, रिसालत रसूल के पास थी, इमामत मौला अली के पास। रसूल एहतराम में उठते थे, मौला अमीरुल मोमिनीन घर में वो एहतराम में उठते थे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी फातिमा का एहतराम किया और रसूल ने भी मोहम्मद बन के एहतराम किया। जिस दौर में ये फातिमा आई उस दौर में हुसैन मोहम्मद थे। एहतराम के लिए एक अली भी चाहिए। इस फातिमा के तकद्दुस और एहतराम में हुसैन जैसा मोहम्मद था, अब्बास जैसा अली था। क्या बात है, नारे अली 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 जिए क्यों जिए जिए। क्योंकि ये हमारे पास पहचान के लिए रिश्ते होते हैं कि चचा है, भतीजी है, बाप है, बेटा है, नाना है, नवासा है। ये मिन्नीयत के दर्जे में है, क्योंकि ये मोमिनीन के कलूब पे नाजल हुई थी। जब नाजल हुई थी तो एहतराम जरूरी था, और जो चीज अल्लाह नाजल करे उसका एहतराम होता है। जितनी भी खुदा ने चीजें नाजल की है उनका एहतराम। खुदा कुरान में 6 जगहों पे कह रहा है कि मैंने सकीना को नाजल किया। मैं कुरान से पढ़ रहा हूं हुसैन की बेटी। लोगों को तारीख से सकीना नजर नहीं आ रही, लोगों को सिर्फ जले हुए खैमों में या बाजार शाह में नजर आ रही है। मुझे कुरान की आयतों में मासूमा नजर आ रही है। मोहम्मद बन के हुसैन और अली बन के अब्बास ने जिसके एहतराम की इंतहा की। हजरत अबुल फजल अब्बास ने बचपन में ख्वाब देखा था, जो ख्वाब किताबों में लिखा है। साहिब दमतुल साकिबा ने लिखा कि मौला अब्बास ने बचपन में ख्वाब देखा और जाके माँ से कहा, अम्मा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे एक हाथ में शजरा तूबा है और एक हाथ में कौसर है। जनाब उम्मुल बनीन अपनी जगह से उठी, वहां गई जहां अमीरुल मोमिनीन थे, जाके कहा, मौला बेटे ने ख्वाब देखा है कि एक हाथ में तूबा का दरख्त है और एक हाथ में कौसर है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तबीर मुझसे नहीं, हुसैन से पूछो। जो ही मासूमा शहजादी उम्मुल बनीन तारुफ ख्वाब और ताबीर ख्वाब पूछने के लिए हुसैन इब्न अली के पास गई तो साहिब किताब लिखता है, हुसैन रो पड़े और रो के कहा, जिस शजरा तूबा की बात हो रही है ये अलम अब्बास है, और जिस कौसर की बात हो रही है ये मश्क सकीना है। जिसे ख्वाब में अब्बास ने तूबा समझा है वो अब्बास का अलम है, और वो जो कौसर है वो सकीना की मशक है। जिसने पूरी कौसर चचा की मशकीजे में बंद कर दी थी। पानी लाना बहाना था। खुदारा खुदारा करबला समझो, करबला के राजों को समझो। हुसैन के लिए मुश्किल तरीन वक्त हो गया था अब्बास से जुदा होना। हुसैन मोहम्मद थे, अब्बास अली थे। मुश्किल तरीन काम था मौला हुसैन के लिए अब्बास से जुदा होना। मौला हुसैन ने सकीना से तवस्सुल किया। सकीना मुसीबत आ गई है, अब्बास से जुदा नहीं हुआ जा रहा। अब्बास को खुद से जुदा नहीं करूंगा तो इम्तिहान मुकम्मल नहीं होगा। जिसने उस वक्त मुश्किल तरीन वक्त में हुसैन का ये कह के साथ दिया, बाबा ये काम तेरी बेटी करेगी, और कहा जा चचा अब्बास पानी लेके आ। शहादत की अगर आज की रात में यही जुमला कोई समझ गया, सकीना अब्बास से पानी मंगवा नहीं रही थी, हुसैन से अब्बास की जुदाई के असबाब पैदा कर रही थी।
काम वो कह दिया था जिसे इनकार हुसैन भी नहीं कर सकते थे, अब्बास भी नहीं कर सकते थे। जो उस दौर के दो मासूमों को जुदा होने के दरमियान में और परवरदिगार के इम्तिहान के लिए एक आसानी बन के जानती थी मासूम, पानी नहीं मिलेगा। मिल भी जाता, अब्बास पानी ले भी आते, तो क्या हुसैन प्यासे होते और सकीना पी लेती? क्या अकबर के जाने के बाद असगर को पिला देती? समझो करबला को, समझो करबला के राजों को समझो। किताबों में लिखी करबला नहीं, दिलों पे उतरी करबला पढ़ो। जी कितना हुसैन से हुसैन मांगो तो तुम्हें करबला में कुछ और नजर आएगा। बेटी भाई के लिए पानी नहीं मांग रही थी, हुज्जत हुज्जत की मुश्किल कुशाई कर रही थी। बेशक बड़ा मुश्किल तरीन काम था। अब्बास को दरिया में जितनी देर भेजा उतनी देर खुद हुसैन के पास रही कि मेरे बाप के इश्क के मरहले में कोई कमी ना आ जाए। वो इब्राहिम था जिसने आंखों में पट्टी बांध ली थी, बाबा के सामने खड़ी रही ताकि सकीना के पर्दे में हुसैन को जाता हुआ अब्बास नजर ना आए। बाप की मंजिल आसान की, चचा की मंजिल आसान की, जले हुए खैमों में सज्जाद की मंजिल आसान की, बाजार कूफा और शाम में बाकर की मंजिलें आसान की। आखिर 4 साल की उम्र में इतनी ज़ईफा हो गई कि दोनों हाथ पसलियों पर रख लिए। बस इससे बढ़ के वो मुसाहिब और पढ़ नहीं सकता। शाम में जिंदान में एक दिन हाथों के सहारे जब मौला सज्जाद का चेहरा ढूंढा तो सैयदुल साजिदीन ने छोटे छोटे हाथों को अपने चेहरे पर रख के कहा, सकीना किसे ढूंढ रही है? रोगे कहती, भैया सज्जाद मुझे तेरा चेहरा नहीं मिल रहा। अब मैं वो जुमला पढ़ नहीं सकता, उसकी तफसीर खोलूंगा तो जिगर फट जाएंगे। रो के कहती है, सज्जाद भैया मुझे अब आपका चेहरा नजर नहीं आता। रुखसारों पे करबला की पूरी कहानी लिखवा ली। और 13 सफर उल मुजफ्फर की शब शाम के जिंदान से सैयदुल साजिदीन के रोने की आवाज आई। गिरिया इतना शदीद बुलंद हुआ, कब्र में सोया हुआ यजीद उठ के दरबार में आके सिपाहियों से कहता है, ये जिंदान से इतनी रोने की आवाज क्यों आ रही? जाओ पता करो, कोई मर तो नहीं गया। एक सिपाही चलता हुआ जिंदान के दरवाजे पे आया, कह रहा, अली इब्न हुसैन अपनी मस्तूरात से क्या रोना बंद करें, यजीद की नींद में खमी आ रही है। अली इब्न हुसैन की आवाज आई, हमारा घर उजड़ गया, हम ऊंचा नहीं रोए, हम सिसकियों से रोते रहे। रो इसलिए रहे हैं कि मेरी 4 साल की बहन की आंखें नहीं खुल रही। इस दरबार में जाकर यजीद को कहा, हुसैन की बेटी, सज्जाद की बहन, बाकर की फुप्पी बेहोश हो गई है, इसलिए वो इतना रो रहे हैं। इसने कहा, उनसे क्या पानी चाहिए पानी देता हूँ, खाना चाहिए खाना देता हूँ, अगर गर्मी लग रही है तो रोशनदान खुलवा के हवा का इंतजाम करवाऊं। सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, ना खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना हवा चाहिए, अगर चाहता है कि हम चुप हो जाएं तो एक बार बाबे का सर जिंदान में भेज। जब कहा सरे हुसैन को जिंदान में भेज, सिपाही ने जाके मुतालबा बताया कि हुसैन का बेटा सरे हुसैन मांग रहा है। सरे हुसैन का नाम आना था। यजीद मलाउन दे के कहने लगा है, फिर बहाना है, ये सिर्फ सर मंगवाना चाहते हैं, सरे हुसैन तो मैं किसी कीमत में नहीं दूंगा, सरे हुसैन नहीं दे सकता। सरे हुसैन क्यों दूं? अगर बच्ची को पानी चाहिए बेहतर पानी देता हूँ, खाना चाहिए खाना देता हूँ, हवा का बंदोबस्त चाहिए वो कर देता हूँ,
सिपाही ने जाके इनकार किया। सिपाही इनकार करके कहता है यजीद कह रहा है कि मैं सरे हुसैन किसी भी कीमत में जिंदान में नहीं भेज सकता। इतना कहना था। सैयदुल साजिदीन ने सकीना के चेहरे की तरफ देखा, बंद आंखें खोल के कहती है क्यों इनसे सवाल करता है। दादी ने हक मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हसन ने कफर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हुसैन ने रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया। असगर ने पानी मांगा, इन्होंने नहीं दिया। बार बार उम्मत से सवाल क्यों करता है? क्या हम अपने फजाइल से वाकिफ नहीं है? क्या हम अपने इख्तियारात से वाकिफ नहीं है? इख्तियार का नाम आना था। अली इब्न हुसैन की आवाज आई, सकीना इख्तियार दिखाना होता दादी दरबार में न जाती, इख्तियार दिखाना होता हसन की मैयत जनाजे के तीरों के साथ वापस न आती, इख्तियार दिखाना होता हुसैन करबला में तन्हा ना होते, इख्तियार दिखाना होता आवाज घोड़े की जीन से न गिरता। बीबी दे के कहती है वो इख्तियार और थे, मैंने बाबे को मिलना है। ये कह के सकीना ने यूं सारे अपना चेहरा आसमान की तरफ की और करके कहती है ए मेरे बाबा हुसैन तेरी बेटी सकीना तुझे बुला रही है। इतना कहना था या जिस संदूक में हुसैन का सर बंद था संदूक का ताला टूटा, संदूक से सरे हुसैन बाहर निकला। सरे हुसैन का निकलना था या जिस कमरे में था उस कमरे की छत को फाड़ता हुआ सरे हुसैन जिंदान के ऊपर आया, जिंदान की छत पे आया। हर बीबी जमीन पे देख रही थी, सकीना की नजरें आसमान पे थी। मेरा बाबा अभी मुझे मिलने के लिए आया था। जो ही सरे हुसैन को देखा, मासूमा जिंदान की जमीन पे लेट गई। लेट के कहती आ मेरा गरीब करबला बाबा, आओ मेरा प्यासा बाबा। हुसैन का सर जैसे कुरान नाजल होता है ऐसे मासूमा के सीने पे नाजल हुआ। वही हुसैन जिसने सीने में बेटी को लिटा के कहा था तू मेरे सीने का सुकून है, आज सकीना ने कर्जा वापस किया। हुसैन के सर को अपने सीने पे रखा, रख के कहती है तू बेटी का सुकून है, तू अपनी बेटी की तस्कीन है। ये कह के बाबे के जख्मी चेहरे पे हाथ फेरा, रो के कहती बाबा आंखें खोल मैं तमाचों के निशान दिखाऊं, बाबा आंखें खोल मैं तुझे अपने हाथों की रस्सियों के निशान दिखाऊं। बाप और बेटी मोहब्बत की बातें कर रहे थे या बीबी जैनब की आवाज आई सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कैद खाने में मर गई है हुसैन की बेटी। बापे का सर सीने पे था। ये भी बाप और बेटी की मोहब्बत। जब बाप कत्ल हो रहा था तो बेटी करीब खड़ी थी, जब बेटी मर रही थी तो बाप का सर सीने पे था। बेटी ने मरता हुआ बाप देखा था, बाप ने मरती हुई बेटी को देखा। सकीना के चेहरे पे हुसैन के लप आए, आवाज आई सकीना अब मुलाकात होगी क्यामत के मैदान में नाना के हुजूर। सकीना अब वक्त आ गया है, सकीना अब लम्हे आसान हो गए। मौला सैयदुल साजिदीन ने अपने जख्मी हाथों में जनाजा उठाया। जनाजा उठा के सैयदुल साजिदीन रो के कह रहे थे कोई मुझे बताओ गरीबों का कब्रिस्तान कौन सा है, मुसाफिरों का कब्रिस्तान कौन सा है। एक कब्रिस्तान में गए जहाँ पे खुदी हुई कब्र मिली, कब्र का मिलना था या दो हाथ कब्र से बाहर आए। आवाज आई लाज सज्जाद मेरी अमानत मुझे वापस दे। आवाज आई कौन आया है? आवाज आई करबला का हुसैन बेटी को लेने के लिए आया हूँ। शाम के जिंदान में हुसैन की बेटी मर गई, शाम के कब्रिस्तान में रस्सियों के साथ दफन हो गई। मेरा मालिक जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए और इस खून का इंतकाम ले सके। मेरा मौला इंतकाम ले उन मलऊनीन से जिन्होंने हुसैन की बेटी को कैद किया। मेरा मालिक लानत करे उन मलऊनीन पे जिन्होंने हुसैन की बेटी पे जुल्म किया। खुदा लानत करे उन मलऊनीन पे जिन्होंने हुसैन की सकीना को सताया। खुदा लानत करे उन जालिमों पे जिन्होंने हुसैन की सकीना को रुलाया। खुदा लानत करे उन कमीनों पे जिन्होंने हुसैन की सकीना को ऊंटों के साथ जुड़ाया। खुदा लानत करे उन मलऊनों पे जिन्होंने हुसैन की बेटी के हाथों पर रस्सियां बांधी। खुदा लानत करे उन मलऊनों पे जिन्होंने हुसैन की बेटी को प्यासे रखा। खुदा मेरा और आपका शुमार बीबी मासूमा से तवस्सुल करने वालों पे, बीबी मासूमा से लेने वालों पे, बीबी मासूमा से उनके बाप का गम मांगने वालों पे फरमाया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू